तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा करे तुम उसका प्रतिकार न करो। मेरे सभी बच्चों, तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने विचारों पर ध्यान दो। घबराओ न, चिंता मत करो और सदैव याद रखो, व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहो। व्यर्थ की वार्ता में कुछ नहीं है, इससे स्वयं को बचाओ और बहस मत करो, सत्य जानने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चों, किसी पर क्रोधित होने से पहले स्वयं से प्रश्न करो, ऐसा क्यों हुआ। सदैव याद रखो, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम चाहे कुछ भी करो, मैं सब जानता हूँ। मेरे बच्चों, सदा याद रहे, मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। यदि तुम सत्कर्म करोगे, जैसे असहाय वे सहारों की मदद करोगे, किसी भूखे को भोजन कराओगे, तो तुम अत्यंत सुख पाओगे। मेरे बच्चों, मैंने पिछले संदेशों में समझाया भी है, जो सुख धन प्राप्त करके नहीं मिलता, वह सेवा करके मिलता है। तुम जीवन में श्रेष्ठता पाओगे, अत्यंत सुखमय हो जाओगे, मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चों, सदा याद रहे, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने से और स्वयं में धैर्य बनाए रखने से कठिन कार्य संपन्न हो जाते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी सदैव मदद करूंगा। मेरे बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, उदी श्री साईं का भक्तों को वरदान है। महिमा साईं की उदी बताएं भक्त अनेक, अनुभव अपने बता रहे पंत यहाँ कुछ एक। विले पार्ले में रहे खिमजी लालजी एक, बीमारी से परेशान उनकी लड़की एक। हालत ज्यादा बिगड़ी तो माँ उसकी घबराय, दीक्षित जी के घर गई साईं उदी लाय। उदी से उसकी तबीयत में सुधार आ जाय, कमजोरी जाती नहीं, पाँव चला न जाय। खेम जी किसी तरह उसे लेकर सीढ़ी जाय, अपने कांधे पर उठा श्री चरणों बैठाय। बाबा दें आशीष उसे उदी लगाए माथ, लौटी ताकत पाँव की चली पिता के साथ। नासिक में एक मरीज पर शस्त्र क्रिया हो जाय, फोड़े का उसका दर्द दूर नहीं हो पाय। साईं बाबा की महिमा सुनकर उसकी माय, शिरडी ले जाए उसे श्री से उदी पाय। विघ्नों का संहार करे सुख का कारण होय, साईं बाबा की उदी भक्त तारड़ी होय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी ने बाबा की उदी की महिमा तो जान ही ली, और बाबा की द्वारिका माई में बाबा के चरणों में बैठने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा बड़े दयालु हैं, करुणामयी हैं। जो उनकी द्वारिका माई में पहुँचते हैं, उनके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, वे अत्यंत सुख पाते हैं। बाबा के सभी भक्तों, यह मान लें, आप निरंतर बाबा के संदेश बोध को सुन रहे हैं, तो यह बाबा की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव है। उनका कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर है। बाबा के संदेश बोध निरंतर सुनते रहिए और आप सभी प्रेम से बोलिए ओम साईं राम, जय साईं राम।